अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक बहसीत मजमूई हमें एक इशू है, और वो इशू ये है कि हमें किसी न किसी अशराफियाई लीडर में से किसी न किसी एक को, गलत है या सही, उसको उसके हाँ में हाँ मिलानी है, और ये भी कहना है कि जनाब वो जो कह रहा है वो सहीफ़ा है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो बातिल है और झूठ है। इसी का एक सिलसिला जो है वो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की है, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी भारत ने रशियन ऑयल लेना शुरू किया, और उसकी वजह से उन्होंने भारत के अंदर जो आवाम है उनकी उसको पेट्रोल सस्ता कर दिया। मैंने सोचा इसके ऊपर एक ज़रा फैक्ट चेक देखा जाए और आपको ये भी बताया जाए कि ये कितना झूठ है और कितना सच है, क्योंकि आपकी हर एक टाइमलाइन के अंदर इस वक्त यही झूठ बार बार तरीके के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके अंदर सिर्फ पॉइंट ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रशिया गए थे और वहाँ से वो तेल लेने लगे थे, और वो तेल अगर ले लेते तो पाकिस्तान की किस्मत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जानी थी, और यहाँ पर जो गरीब गुरबा हैं वो उनका तो जनाब दमादम मस्क अंदर हो जाना था। बड़ी इस पे जो है वो मैं से कहूँगा कि ये झूठ का एक बड़ा ही टिपिकल किस्म का पीटीआई प्रोपेगेंडा और एक पूरे का पूरा जो एक कठड़ा है झूठ का, जो आपके सामने इस तरीके से पोज किया जा रहा है कि जिसको हम क्या कहें, उसके ऊपर तो कुछ मेरा ख्याल है कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि वो गुमराही की तरफ आपको ज़रूर लेकर जाएगा। क्योंकि मैंने देखा, मैं एक दो मेरी वॉल के अंदर मेरे बड़े अजीज़ दोस्त जो हैं वो भी ये शेयर कर रहे थे, जब उनको मैंने ये समझाने की कोशिश की तो वो आगे से वो ट्विस्टेड फैक्ट मुझे दे रहे हैं जो का कोई ताल्लुक़ नहीं है दोनों को इस पूरे मामले को। सो ज़रा फैक्ट चेक कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर हुआ क्या है। इंडिया के अंदर नाज़रीन ये हुआ है कि मोदी हुकूमत ने वहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल को सस्ता किया है, और जो सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर, जो गैस सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर टारगेटेड सब्सिडी दी है 200 रुपये तक। पेट्रोल तकरीबन 9 से 7 रुपये तक ये पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं इनको सस्ता किया गया। ये सस्ता क्यों किया गया है? ये रशियन ऑयल की वजह से किया गया? नहीं, ये रशियन ऑयल की वजह से नहीं किया गया। मैं आपको चाहता हूँ कि हम आपको साथ साथ ख़बरें भी वो दिखाते जाएँ। ये दरअसल जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, जो ड्यूटी रशियन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ले रही थी, उसके अंदर कमी की गई है। ये वो टैक्स है जो मोदी गवर्नमेंट पहले ले रही थी, और अब वो उस टैक्स को जो है वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। ये तकरीबन 1 लाख करोड़ भारतीय रुपया बनता है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख करोड़ जो रुपए ये बनते हैं, जिसकी सब्सिडी इस वक्त इंडिया के अंदर जा रही है। सस्ता हुआ है, ये कोई इतनी बड़ी जंप नहीं है जिससे बहुत बड़ा कोई तब्दीली भी आ जाएगी, लेकिन चूँकि पाकिस्तान पीटीआई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने इसको एक प्रोपेगेटिंग नैरेटिव्स के तौर पर चलाना है, सो वो इसके जो अकाउंट्स हैं वो चला रहे हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको रीप्रोड्यूस कर रहे हैं बार बार। फैक्ट ये है कि अभी तक जो रिपोर्ट्स हो रही हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स अलहदा रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी अलहदा रिपोर्ट कर रहा है, और इस बात पर उनका बड़ा ज़ोर है कि इंडिया ने जनाब रशियन ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जब मैंने इस पर सर्च की और ये ढूंढने की कोशिश की कि जनाब कितना ऑयल इंडिया जो है वो ले रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट के ऊपर, तो इससे पहले जब रूस से ख़रीदारी करने के ऊपर इंडिया पर कोई दबाव नहीं था और कोई इस तरह के सैंक्शंस नहीं थे जो पहले जो है वो अब जो नाफिजुल अमल हैं यूक्रेन वॉर के बाद, तो इंडिया तकरीबन अपनी एनर्जी प्रोडक्ट्स का 1% जो है वो ट्रेड कर रहा था विद रशिया। अब मुख्तलिफ़ अखबार जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से बात कर रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हाइक आई है इनटू लास्ट 2 मंथ्स जब से वॉर शुरू हुआ है, क्योंकि इंडिया रशिया के ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लग गए हैं, उनको वेंट करने के लिए रशिया ने अपना सस्ता पेट्रोल बेचना शुरू किया है, और इस सस्ते को लेने के लिए जो है वो इंडिया सामने आया। तो इंडिया क्या ले रहा है जनाब? इंडिया की कुछ अखबार कह रहे हैं कि 2% यानी डबल हो गया, तो 1 से 2% हो गया उसकी जो बाइंग है। दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो इंडिया है अपनी एनर्जी प्रोडक्ट्स का तकरीबन 17% वो जो है रशिया से ले रहा है। अच्छा, उसको मिस्टेकनली और ट्विस्टिंगली उसको कोट किया जा रहा है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनको जब उनसे इस जगह पे सवाल हुआ कि जनाब आप जो है वो
ऑयल ले रहे हैं, रशियन ऑयल ले रहे हैं, उसकी अगर आप पूरी स्पीच सुने तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहीं पर हमारे आपस में कॉन्ट्रैक्ट हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने जनरलाइज्ड फिलोसॉफिकली उन्होंने बात की है और फॉरेन पॉलिसी की बात की है कि जी यूरोप हमसे ज़्यादा तेल ले रहा है, अब हमें क्या कह रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की है। तो इंडिया जो है वो कि पिछले कई सालों से अंडर नरेंद्र मोदी अपना एक ऐसा पोस्चर दुनिया के आगे रखने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर कम से कम ये लगे कि वो आज़ाद हैं। बाकी आज़ाद वो कितने हैं, वो आप अगर 2019 के करीब का वाक़या है, 2020 के करीब का वाक़या है कि जो इंडियन वाटर्स थे वहाँ पर अमेरिकन बैरी बेड़ा होकर भी चला गया और उसके बाद जो है इंडियंस जो हैं वो धमकियाँ देते रहे और उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार करते रहे, इतने ही वो भी आज़ाद हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है उनकी आज़ादी का लेवल हमसे कम से कम 10 से 20 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े साइज़ में हैं। अमेरिका की वो बड़ी मार्केट है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे EU हो और चाहे मिडल ईस्ट हो, उनको ये पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। सो द बिगर द मार्केट इज़, उतने ही उसका वज़न होता है और उतना ही उसका वेट होता है। सो पाकिस्तान का उसके साथ तो कोई खैर मार्केट लेवल में कोई मुकाबला है नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब आ जाए, बहुत सारे बेचारे जो PTI के फॉलोअर्स हैं वो इसी बात के ऊपर नोहा कुना है कि जनाब अगर इंडिया ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। तो ये भी मैं वाज़ह कर दूं कि इंडिया का अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पर, रशिया और इंडियन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर G2G जिसको कहते हैं, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। सो जो वेस्टर्न मीडिया है वो इंडिया के ख़िलाफ़ एक पूरी जो है वो महाज बनाने के लिए, इसको प्रेशर के अंदर रखने के लिए ये तमाम तर फिगर्स दे रहे हैं। ये मीडिया के फिगर्स हैं। प्लीज़ इसके दरमियान में हमें डिसाइफर करना चाहिए पूरी सिचुएशन को, और हमें इनके दरमियान में डिफ़र करना चाहिए कि ये मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके फिगर्स हैं, उनकी पॉलिटिकल इकॉनमी, वो तमाम तर मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसको फ्लेयर अप करके दिखा रहा है कि जनाब ये सारा कुछ हो रहा है और ये देखें जी इंडिया ले गया और ये देखें जी इंडिया ने हमारे साथ जो है वो क्या कर दिया। जबकि आप इंडियन मीडिया उठाकर देखें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ, वो बड़े नुआंस तरीके से चल रहे हैं। अगर रशिया से वो ऑयल ले भी रहे हैं तो वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं, वो सिंपली सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं और वो डायरेक्ट सब्सिडीज़ के कट वो दिखा रहे हैं कि भाईजान हमने इतना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी जो खातून वज़ीर ख़ज़ाना है उनकी जानिब से, सो उनकी ट्वीट्स मौजूद हैं कि कहाँ पे उन्होंने कट जो है वो इसको लगाए हैं। सो इंडिया किसी भी सूरत डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ नहीं जा रहा। इंडिया की बहुत बड़ी जो इंपोर्ट्स हैं वो नहीं हो रही। येस, नंबर हैज़ चेंज्ड, दैट इज़ बीइंग रिपोर्टेड बाय वेस्टर्न मीडिया, और जो इंडियन मीडिया को भी रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी ये नहीं कह रहे कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ, तो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इंडिया के मुकाबले में लेने की, और उसके बड़ी क्लियर सी बात है कि रेटरिक्स जो मर्ज़ी हो, बयानिए और तकरीरें जो मर्ज़ी हों, पाकिस्तान जो कि इस वक्त बैंकरप्सी के करीब है जो कि कहा जा रहा है, पाकिस्तान जो कि IMF के शिकंजे में है, पाकिस्तान जो कि फैटफ से ग्रे लिस्ट में से नहीं निकल पा रहा, वो पाकिस्तान रशियन ऑयल की तरफ भाई कैसे जा सकता है। खुदा का वास्ता है जो कुछ रह गया पाकिस्तान के अंदर वो ना बंद करवा दें। ये ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं वहाँ पे याशी पाड़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर आकर जो है वो कहते हैं कि जनाब वो पाकिस्तान को रशियन ऑयल ले लेना चाहिए, और भाई पाकिस्तान को बिल्कुल रशियन ऑयल लेना चाहिए, हर सूरत रशियन ऑयल लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, उसके साथ जो सज़ाएं हमें दी जाएंगी वो आपके और मेरे पूछे बगैर थोड़ी दी जाएंगी, या वो आपसे ये ज़रूरी थोड़ी पूछा जाएगा कि बाजवा साहब को सज़ा पसंद आई है कि नहीं, कि खान साहब को पसंद आई है कि नहीं, या लांडी में बैठे मोहम्मद शबीर ने ट्वीट कर दिया कि भाई वो बहुत गुस्से में आ गया तो इस पर जो है वो फैटफ और दीगर इदारे और IMF जो है वो खामोश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो आप एक ऐसी अंधी गली के अंदर धकेल दिए जाएंगे कि जहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। सो पॉइंट इज़ कि हमें प्रैग्मेटिक रहना है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए, अपनी जो इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज़ बनाते हुए, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमीज़ को जो है वो लेकर चलते हुए हमें कम से कम एक प्रैग्मेटिक सिचुएशन बनानी होगी, और कम से कम ये वाली हरकतें नहीं करनी होंगी। इंडिया हमसे साइज़ में कई गुना आगे है।
वो टेरर एक्सपोर्टर्स नहीं हैं। हमारे पास से उसामा बिन लादेन भी मिलता है, हम तालिबान के भी साथ चलते हैं, हम तालिबान के सपोर्टर भी बनते हैं, फिर हम तालिबान को प्रमोट भी करते हैं। इस पूरी सिचुएशन के अंदर हम सैंक्शंस के अंदर पहले ही मौजूद हैं, बैंकरप्सी की तरफ हम लोग पहले ही जा रहे हैं। तो अब हम ट्विस्टेड नैरेटिव सिर्फ एक उस पार्टी को जितवाने के लिए, या चाहे वो नून लीग हो चाहे कोई और पार्टी हो, जिसका सिर्फ उसको जितवाने के लिए जो आपको जानती नहीं है ना आपको पहचानती है, आप इस किस्म का नैरेटिव उनका बेच रहे हैं कि जनाब वो इंडिया ने जनाब पेट्रोल ले लिया उधर से और ये कर दिया। भाई वो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज बाय कर रही हैं, कितना कर रही हैं हमें नहीं पता कि कितना हो रहा है, कहाँ पर आ रही हैं, मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात हैं। अभी तक सीधी बात हमारे पास कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अलबत्ता इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन लेने के ऊपर तैयार नहीं है, लेकिन और वो ये भी नहीं कह रहे कि हमने जाके उनके साथ कोई जप्पी डाल लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जहाँ तक रह कि खान साहब जाकर पता नहीं क्या करने लगे थे, खान साहब ऐसा कुछ भी नहीं करने लगे थे। आप एक वो दिखाते हैं डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का, कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जनाब वो कुछ तेल के ऊपर बात कर लेते हैं और बात कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत फ़र्क है। बाकी रह गई कि अमेरिका को आपसे क्या टेंशन है। आप रशियन ऑयल ले लें, चाहे आप जो मर्ज़ी ले लें, अमेरिका को आपको ट्विस्ट करने के लिए अमेरिका के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं क्या, और उनके पास शायद टाइम भी नहीं है ये देखने का कि जी आपके पास जो है वो क्या है और क्या नहीं है। सो ये 2-3 चीज़ें मैंने कहा कि मैं यूथियों की अक्लमंदी के लिए और बिला वजह प्रोपेगेंडे का निशाना बनने से बचाने के लिए अपनी सी काविश मैं कर लूँ। बहुत शुक्रिया।